बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको SolarWinds NPM की कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। NPM स्टैंड फॉर नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटर। अब सबसे पहले कि SolarWinds है क्या वो आपको बताता चलूँ। SolarWinds कॉर्पोरेशन इज़ एन अमेरिकन कंपनी दैट डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस टू हेल्प मैनेज their network system and information technology infrastructure. What is the purpose of SolarWinds? कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग, यानी कि एक जामे आप कह सकते हैं निगरानी। SolarWinds ऑफर वाइड रेंज ऑफ मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ अलाउइंग यूज़र टू मॉनिटर सर्वर, एप्लीकेशन, वर्चुअल मशीन, नेटवर्क एंड मोर फ्रॉम सिंगल प्लेटफॉर्म। यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप अपने सर्वर्स, एप्लीकेशन, वर्चुअल मशीन और अपने नेटवर्क्स को मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप उसको टाइमली उसको वर्क करके आप रिजॉल्व कर सकें उसको। अब इसकी इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है? SQL सर्वर होना चाहिए इंस्टॉल आपके पास, और IIS 7.5 या इससे अबव होना चाहिए। .NET 4.5 मिनिमम और या इससे अबव होना चाहिए। ये डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल नहीं होता। सर्वर इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। SolarWinds NPM सिस्टम रिक्वायरमेंट वर्जन 12.1। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्वर 2008 R2 सर्विस पैक 1, विंडोज सर्वर 2012 और 2012 R2, 2016 उससे ऊपर 2019 2022 इन पे इंस्टॉल हो जाएगा। जो लैंग्वेजेस सपोर्ट है इंग्लिश, जर्मन, जापानीज़ और सिंप्लीफाइड चाइनीज़। IP एड्रेस सपोर्टेड जो है IP वर्जन 4 और 6। CDR नोटेशन इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर IP वर्जन 6 एड्रेसेस। वेब सर्वर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसी तरह ये डिटेल इसकी दी हुई है। CPU की क्या होना चाहिए, हार्ड डिस्क मेमोरी आपकी कितनी होनी चाहिए। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में इसको स्टडी कर लीजिएगा। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं अपने सर्वर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको सर्वर दिखा देता हूँ। विंडोज सर्वर 2022 डाटा सेंटर एवोल्यूशन है। 10 GB रैम है मेरी। इंटेल Xeon 2650 वर्जन 4 मेरा प्रोसेसर है। अब सबसे पहले मैं इस पे SQL सर्वर इंस्टॉल करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। SQL सर्वर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं SolarWinds NPM वर्जन 12.01 इसको रन करता हूँ। IIS मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया, ये ख़ुद से ही जब चेक करेगा SolarWinds तो ये ख़ुद से इंस्टॉलेशन इसकी लगा देगा। अगर आपने पहले से किया हुआ तो वेल एंड गुड, आपका टाइम सेव हो जाएगा। SolarWinds इंस्टॉलर स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन। अब यहाँ अपना ईमेल इंटर कर दें। प्लीज़ कंफर्म द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड व्हेन रजिस्टरिंग टू डाउनलोड Orion NPM। कंटिन्यू कर देते हैं। वेलकम टू द इंस्टॉल विज़ार्ड फॉर Orion नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटर। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से
इंस्टॉलर लैंग्वेज प्रेफरेंस, इंग्लिश इज़ माई प्रेफर्ड लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। कंटिन्यू विद ओरियन इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड सस्पेंडेड इंस्टॉलेशन टू मैनुअली इंस्टॉल IIS। अगर आप IIS मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मैं इसी को डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ, कंटिन्यू विद ओरियन इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड। नेक्स्ट करता हूँ। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। चेकिंग इन्वायरमेंट, verify system information and requirement, I accept the term of the license agreement। इसको आपने चेक करना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन पाथ मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइव एक ही ड्राइव है। मैं आपको दिखा देता हूँ, C ड्राइव। मैं इसी पे इसको इंस्टॉल करता हूँ। Start copying file, next installing Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1। You must restart your system for the configuration changes made the Orion Network Performance Monitor to take effect. Click yes to restart और no to plan manually restart later। मैं yes करता हूँ, अपनी मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ एक दफ़ा। इसको जूम करके दिखाता हूँ इसको। अब ये IIS मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं था, अब ये खुद ऑटो इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉलिंग IIS 8 कंपोनेंट। Updating Orion database processing, Orion core database scheme. Note the item required to configure the Orion database depend on its size. It may take a while to configure a larger database. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीटिंग द ओरियन कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड। लॉन्च ओरियन वेब कंसोल। इसको चेक ही रहने देता हूँ और यहाँ से इसको फिनिश करते हैं। ब्राउज़र के अंदर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्रोम। ओके। मीनवाइल मैं आपको अपने सिस्टम का .76 मेरे IP है इसका। डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड ना, यू कैन लॉग इन। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ।
You can log in with the username admin and no password. To change the admin password after you log in, click setting manage accounts. मैं यहाँ से इसको लॉग इन करता हूँ. या वेलकम टू ओरियन वेब कंसोल, ये इसका आ गया. समरी, अलर्ट एंड एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स सेटिंग. मैं इसको अगर यहाँ से मिनिमाइज़ कर दूँ, मैं अपने इस ब्राउज़र पे अगर इसको ओपन करना चाहूँ मेन वाले पे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए. सॉरी, टाइप ही नहीं हो रहा. कॉलन 8787 या, और यहाँ से अगर मैं इसको डू नॉट शो दिस अगेन स्टार्ट कर देता हूँ. आईपी रेंज अगर आप यहाँ से देना चाहते हैं तो ऐड रेंज कर लें इसकी, अपने नेटवर्क की रेंज आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं. सबनेट में 192.168.10.0/24. Next, check all existing pooling agent, note changes and updates. फिलहाल इसको अनचेक ही रहने देता हूँ. इसको नेक्स्ट करता हूँ. ऐड वी सेंटर एंड एग्जीक्यूट क्रीडेंशियल अगर आप देना चाहें तो फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ. SMP वर्जन 1 और वर्जन 2C पब्लिक प्राइवेट. नेक्स्ट करते हैं इसको. ऐड न्यू क्रीडेंशियल. नेक्स्ट, मॉनिटरिंग सेटिंग, प्रेफर पुलिंग मेथड SMP या WMI विंडो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेशन. मैं SNP ही रहने देता हूँ इसको. मैनुअली सेटअप मॉनिटरिंग आफ्टर डिवाइस आर डिस्कवर, ऑटोमेटिकली मॉनिटर बेस ऑन माय डिफाइन मॉनिटरिंग सेटिंग. मैं इसको भी मैं इसी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ. नेक्स्ट करता हूँ इसको. डिस्कवरिंग सेटिंग. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी आवरली डेली एडवांस, मैं अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ. यस, रन दिस डिस्कवरी नाउ. डिस्कवर. अब ये नेटवर्क को पूरे स्कैन करेगा. विंडोज सर्वर 2016. नेक्स्ट. नेक्स्ट, वॉल्यूम टाइप टू इंपोर्ट, रैम, वर्चुअल मेमोरी, फिक्स डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क अगर आप रखना चाहते हैं रैम दें इसको. नेक्स्ट, इंपोर्ट और फिनिश कर देते हैं इसको. ये इसकी समरी आ गई. इंस्टॉलेशन इसकी सोलरविंड की कंप्लीट हो चुकी है. इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है. इसके रेस्ट ऑफ जो फीचर्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.